हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम खेलेंगे प्रतिशत से। मतलब प्रतिशत को आज हम शून्य से जानेंगे, बिल्कुल इजी लेवल से जानेंगे कि प्रतिशत किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिशत कहते किसे हैं। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या होता है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। मतलब अगर किसी भी संख्या का हर 100 है तो उसको हम प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। x प्रतिशत को इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। मतलब ये वाला चिन्ह होता है, अगर प्रतिशत लिखा है तो इस चिन्ह से व्यक्त करेंगे। अतः x प्रतिशत किससे व्यक्त करेंगे? इससे व्यक्त करेंगे और इसका मतलब होता है 100 से भाग देना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ये होता है अंश और ये होता है हर। इसके हर में 100 है, मतलब इसको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और प्रतिशत को भाग देकर भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि हमारा एक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिशतों को भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारे प्रश्न है, इनको भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है। तो प्रतिशत को अगर हम भिन्न के रूप में चेंज करते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं। 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16/100 हो जाएगा। अगर इसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। प्रतिशत को उठाएंगे, 100 से भाग दे देंगे। क्लियर? अगर ये पॉइंट को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5/1 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा। अगर इस प्रतिशत को उठाएंगे तो ये हो जाएगा 12/100। ये हो गया। अगर इस प्रतिशत को उठाएंगे तो ये हो जाएगा 25/100। ये सभी प्रश्न हमने प्रतिशत से भिन्न के रूप में चेंज कर दिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रतिशतों को दशमलव में व्यक्त कीजिए। ये हमें दशमलव में व्यक्त करने हैं। पहले हमको भिन्नों में व्यक्त करने थे, अब हमें दशमलव में व्यक्त करने हैं। तो किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 48%। इसको हमें दशमलव में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 48। प्रतिशत को उठाएंगे, 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग दे दिया। अब देखेंगे कि नीचे कितने जीरो हैं। 1, 2 जीरो हैं। तो ऊपर संख्या में हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे कि 8 हो गया, 4 हो गया, 2 अंक हो गए, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। कोई संख्या है तो उसे लिख देंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ये हो गई हमारे दशमलव के रूप में चेंज। इसी प्रकार ये है 4%। इसको हम दशमलव के रूप में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? 4/100 से भाग देंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 4 लिखेंगे। आगे कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा देंगे। ये हो गया हमारे दशमलव के रूप में चेंज। क्लियर? अब देखेंगे 25%। अगला है 25%। 25% को अगर हम दशमलव के रूप में चेंज करेंगे तो सबसे पहले भिन्न के रूप में चेंज करना होगा 25/100। अब 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये होएगा 5 और 2। 2 अंक हो गए, दशमलव लगा दो। आगे कोई अंक नहीं है तो 0 लगा दो। ये हो गया दशमलव के रूप में चेंज। अगला देखेंगे 15%। 15% को अगर हम दशमलव के रूप में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 15/100। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो गया 1, 2। दशमलव लगाएंगे, 0 लगा देंगे। ये हो गया हमारा दशमलव के रूप में चेंज। यहाँ पर हमने नोट करके भी लिख दिया है, यदि प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग देते हैं। इन सभी क्वेश्चनों में प्रतिशत दिया था तो 100 से भाग भी दिया था हमने। अगला क्वेश्चन है, संख्या 120 का 40% कितना होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे 120 का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लिख देंगे। 40%, जिस प्रकार वहाँ पर x प्रतिशत को हमने भिन्न के रूप में चेंज किया था तो क्या लिखा था, x/100। यहाँ पर 40% को भिन्न के रूप में चेंज करेंगे
तो क्या लिखेंगे 40/100। क्लियर। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना बचेगा 12 और 4। 12 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संख्या 400 का 15% कितना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे संख्या को 400, का की जगह पर लिखेंगे गुणा 15। 15% को भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो प्रतिशत को उठाकर क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो 100 से भाग दे दिया। दोनों जीरो से ये जीरो है, ये जीरो गया, ये जीरो है, ये जीरो गया, कितना बचेगा 4 और 15 बचेगा। 4 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2000 का 12% का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे संख्या को लिखेंगे 2000, कितनी लिखेंगे 2000, का की जगह पर लिखेंगे इंटू 12% को भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो ये होगा 12/100। का की जगह पर फिर से लिखेंगे इंटू 20% को भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100। इस जीरो से ये वाला जीरो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो गया, और इससे ये वाला गया, कितना बचा ये बचा 2 बचा, यहाँ पर बचा 12 और यहाँ पर बचा 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48, यानी कि 2000 का 12% का 20% कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और वो हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला तरीका देखेंगे, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा करते हैं। अगर हमें प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग करते हैं, अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। जैसे कि 24 60 का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है। अगर का दिया हो या से दिया हो तो उसको हमें बट्टे में लिखना है। तो यहाँ पर दिया है 60 का, तो इसको हमें बट्टे में लिखना है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये होएगा 24। 60 का, यानी कि इसे नीचे लिखेंगे तो ये होएगा 60 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से ये जीरो गया, 6 से ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार, कितनी बार चला जाएगा 4 बार। 4 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40%। किस में बदलना था, ये प्रतिशत में बदलना था, तो ये हो गया। इसी प्रकार देखेंगे 24 120 का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 120 का, तो 120 को कहाँ पर लिखेंगे नीचे, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्लियर। अब ये वाला जीरो है, इससे ये गया, 12 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये हमारा 20% है। कितना है 20%। अब इसको प्रतिशत के रूप में चेंज करेंगे तो 250 1000 का कितने प्रतिशत है, तो सबसे पहले लिखेंगे 250 यानी कि 250। 1000 का, 1000 को नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1000 का कितने प्रतिशत है। अगर हमें प्रतिशत निकालना होता है तो 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्लियर। तो ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो बचा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 25, तो कितने प्रतिशत हो गया 25% हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 5000 का कितने प्रतिशत है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे 5000 का, क्या लिखा है 5000 का, तो इसको लिखेंगे नीचे 5000। हमें निकालना क्या है प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखेंगे यहाँ पर 2 जीरो हैं, 2 जीरो गए, 1 जीरो है, 1 जीरो गया, 5 से 5 भी गया, कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये हो गया 1%, यानी कि 5000 का कितने प्रतिशत है 1%, और वो होगा हमारा आंसर। कुछ क्वेश्चन हमारे इस प्रकार के भी होते हैं, जैसे कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अगर हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। प्रतिशत पूछे तो हमेशा 100 से गुणा करो। क्या करेंगे, हमेशा 100 से गुणा करेंगे। तो ये दिया है 2/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5। क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 2 या 10, 0 बचा, 0 लिख दिया। तो यहाँ पर कितना बचा, 2 × 20, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा 40। कितना आ गया, 40%, यानी कि 40% आ गया। अब इसे देखेंगे तो ये भी इसी प्रकार होगा, 4/5 किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 से कितनी बार चला जाएगा, 20 बार कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, 4 × 20। अब 4 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, तो कितना आ गया, 80% आ गया। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी। मान लेंगे वो संख्या है हमारी x, कितनी है, संख्या है हमारी x, x का 16%, x का 16% कितना दिया है, बराबर में लिखेंगे 48, यानी कि x का 16% 48 है। तो वो संख्या ज्ञात करेंगे, संख्या कितनी है हमारी x, तो इसे हल करेंगे। x का की जगह पर क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि गुना 16%, इसको कैसे लिखेंगे, 16/100, कितना दिया है 48, तो यहाँ पर लिखेंगे 48। क्लियर। तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x × 16 = 48 × 100। अब ये तो हम जानते हैं कि कोई संख्या अगर हमारी प्लस में होती है पक्षांतर करने पर माइनस की हो जाती है, माइनस में होती है पक्षांतर करने पर प्लस की हो जाती है, गुणा में होती है तो पक्षांतर करने पर भाग में चली जाती है, और भाग में होती है वो पक्षांतर करने पर गुणा में चली जाती है। तो ये हमारी गुणा में है, भाग में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 48 × 100 बट्टे ये कितना हो जाएगा, 16। 16 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर संख्या कितनी बची, 3 × 100, 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि x का जो 16% कितना है, 48 है, तो वो संख्या कौन सी होगी, 300 होगी, यानी कि 300 का 16% कितना है, 48 है। अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, कितना है, 600, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका कितने प्रतिशत है, तो देखेंगे कितने में से मिले हैं, 600 में से कितने मिले हैं, 480। तो बड़ी संख्या को लिखेंगे हम नीचे, कहाँ पर लिखेंगे, नीचे, और छोटी संख्या को जितने मिले हैं उसको लिखेंगे हम ऊपर, 480। जितने में से मिले हैं उसको लिखेंगे नीचे, जितने मिले हैं उसको लिखेंगे ऊपर, 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई। क्लियर। 00 से 00 चला जाएगा, कितना बचेगा, 480 बटे नीचे बचेगा 6, 6 से ये कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, 6 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 बचेगा तो 0 लिख देंगे। उसमें पूछा है कि उसको कितने प्रतिशत अंक मिले, तो उसको मिले हैं 80% अंक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल या पास हुए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 450 विद्यार्थी पास हुए तो कितने में से हुए, 500 में से, तो 500 को लिखेंगे नीचे, जितने पास हुए हैं उसको लिखेंगे ऊपर, तो लिखेंगे 450, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 00 से 00 गई, कितना बचेगा, 450 बटे 5, 5 से ये चला जाएगा 9 बार, ये 0 बचा, 0 यहाँ कहते हैं लिख देंगे, यानी कि हमारे जो पास हुए हैं वो 90% पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो फेल हुए होंगे हमारे, अगर 100% में से 90% माइनस कर देंगे तो फेल कितने हुए हैं, 10%। तो यहाँ पर लिख देंगे 90% पास हुए हैं और 10% फेल हुए हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी होते हैं, जैसे कि एक संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 12% क्या होगा। मान लेंगे, माना संख्या है हमारी x, तो x का 20% कितना, x का 20% कितना है, 120 है। तो इसको हल करेंगे तो x का की जगह पर लिखेंगे इंटू 20% को अगर भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो 20/100 = 120। तो यहाँ पर बचेगा x × 2 = 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि भाग में है गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200। क्लियर। अब इस 2 का इसमें भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x = 1200, भाग चले जाएगा तो बट्टे में लिखेंगे 2, 2 से इसे 6 बार कैंसिल कर देंगे
तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि 2 6 जा कितना होता है 12, 2 जीरो बचाएंगे तो 2 जीरो लिख देंगे, यानी कि वो संख्या हमारी कौन सी होगी 600। अब आगे उसी में पूछा है उसी संख्या का 12% क्या होगा, तो 600 का 12% निकालना है, 600 का 12%। क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे 600 का की जगह पर लिखेंगे इंटू 12% को अगर हम भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो 12/100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, कितना बचा 6 इंटू 12, और 6 का अगर 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22, कितना आ जाएगा 72, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।